मणिपुर में कल परसों में भी पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। वहाँ भी अभी उसे 90% कंट्रोल कर लिया। वहाँ की राज्य सरकार ने, सेना ने, अर्धसैनिक बलों ने, वहाँ की पुलिस ने यही तत्परता अगर पहले दिखाई जाती तो ये हालात नहीं होते। लेकिन उसमें म्यांमार भी है, पाकिस्तान भी है, वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान भी है, चीन भी है। म्यांमार में सैन्य शासन चलता है और उस सैन्य शासन को चाइना का समर्थन है। चाइना जहाँ पर रहेगा वहाँ पर तो कत्ले आम बात है और मणिपुर से मिलता जुलता है। यहाँ पर कोकी और मोन्ते का जातीय हिंसा, जात से जातीय अवमानना, जातीय हिंसा, जातीय उन्माद, जातीय, जब आपके गांव घर में जब जातीय उन्माद फैलता है तो हिंसा बहुत तांडव होता है। वहाँ पर जातीय हिंसा का एक व्यापक घृणित काम देखा जाता है, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वह उसमें केंद्र सरकार भी, वहाँ की राज्य सरकार भी दोषी है और वहाँ पर विदेशी ताकत बहुत दिनों से वहाँ पर सक्रिय था, उसी का अंजाम था। और उसमें और अधिक कहाँ वहाँ पर जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है मणिपुर में, उसको उस सभी को दूसरे राज्य में भेजना चाहिए। उन सभी को दूसरे राज्य में भेजना चाहिए और हिंसा को कंट्रोल करने के लिए और केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को और अधिक उसमें समय देना चाहिए। दंगा फिर भड़के नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए अर्धसैनिक बलों को वहाँ भेजना चाहिए। छोटी छोटी टुकड़ी में और वहाँ पर जो बड़े बड़े जातीय हिंसा फैलाने वाले हैं उन लोगों पर सीधे गोली मारी जानी चाहिए। जो कि सेना किसी प्रकार से सेना को जितना इलाका देना चाहिए सेना को, जो उस इलाका में गोली मार देना चाहिए। मणिपुर में विलम्ब हुआ, इसलिए हरियाणा में मेवात में ये घटनाएं हुई। वहाँ पर हिंसा को कंट्रोल करने के लिए बहुत विलम्ब हो गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी अब उठे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी अब उठे हैं, जो अब वो वहाँ बुलडोज़र चल रहा है। अब एक कार्यक्रम है बुलडोज़र, उसके बाद क्या कार्यक्रम होगा इनका सो भी लोग देखेगी। इन्होंने भारत का नाम को ही घिना दिए। खट्टर साहब, मनोहर खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो भारत के मर्यादा को तार तार कर दिए। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक भविष्य को, कैरियर को बर्बाद कर दिए। अब किस प्रकार से उस इतिहास को वापस करते हैं यह तो देखा जाएगा समय काल में। अभी तो बुलडोज़र चल रहा है, जहाँ जहाँ से पत्थर चला वहाँ बुलडोज़र पहुँचेगा। अभी एक नारा है, लेकिन आगे की क्या कार्रवाई है यह तो दिखाई पड़ेगा। कुछ करेंगे तब तो लोग देखेगा। और वहाँ पर विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं आ रही है कितने लोग मारे गए हैं। एक व्यक्ति को 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। 4 पुत्री की हत्या हुई। वह एक सेना का जवान था
उसका कत्ले आम कर दिया गया और कितने लोगों को मारा गया, कितने महिलाओं के साथ ज्यादती की गई, वह इतिहास, वह आज कुछ लोग हजाली आंसू बहा रहे हैं, हम वहाँ पर नहीं थे, हमारा घर तोड़ा जा रहा है, हम वहाँ पर नहीं थे। यह क्यों हुआ? ये मेवात, ये हरियाणा में जो घटनाएं हुई, जब आपके घर में मैंने पहले बार बार कहा था, ये नहीं, मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, जो स्थानीय मुसलमान हैं, जिनका संपत्ति है, जिनका परिवार है, जिनका व्यवसाय है, जो नौकरी करता है, वह व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति अपना, कोई भी व्यक्ति शामिल है, हमारा दुकान, हमारा मकान, हमारा घर, हमारा नौकरी, हमारा संपत्ति बर्बाद हो जाए, यह कोई नहीं चाहता है। यह वहाँ के मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन मुसलमानों का भी अपराध है, उन मुसलमानों का भी अपराध है। आप आपके घर में 10-10 व्यक्ति रोहिंग्या मुसलमान आ जाते हैं, पाकिस्तानी आ जाते हैं, बांग्लादेश से आ जाते, क्यों आ जाते हैं? अब वो कहाँ मिलेंगे? अब उनको खोजिए तो आपके घर में क्यों कोई आएगा? आप जब तक प्रोटेस्ट नहीं कीजिएगा, उसको प्रोटेक्शन नहीं दीजिएगा, तब तक वह नहीं आ सकता है। और वह जब आएगा तो आपका ही क्या हस आज हो रहा है, या आपको ही समझ लेने की आवश्यकता है। आज किसके आंख से आंसू बह रहा है? आपके आंख से आंसू बह रहा है। वह रोहिंग्या मुसलमानों की आंख से आंसू नहीं बह रहा है, वह पाकिस्तानियों के आंख से आंसू नहीं बह रहा है, वह बांग्लादेशियों के आंख से आंसू नहीं बह रहा है। आंख का आंसू सिर्फ वहाँ के मुसलमान के आंख से आंसू बह रहा है। वे पत्थरबाजी में नहीं थे, वह किसी को, हिंदू को, जब आपके पड़ोसी में को आप नहीं मार सकते हैं, आपके पड़ोसी को आप किसी भी परिस्थिति में, आप कितना भी बड़ा आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को आप नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वह आपको जानता है, आपके परिवार को जानता है, आप उसके परिवार को जानते हैं। अगर आपने उस पर हमला किया, वह भी आपके ऊपर समय आएगा, हमला कर देगा। तो किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी, किसी भी परिस्थिति में किसी भी पड़ोसी को कोई नहीं मार सकता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी जाति उन्माद हो, कितना कुछ भी हो। लेकिन जब आप उस बाहरी लोगों को बुलाते हैं और कत्ले आम करवाते हैं, तब पड़ोसी का ये बात होता है, ये बात होता है। बाहरी लोगों को बुला लिए, कत्ले आम करवा दिए और कहे हम तो वैष्णव हैं, हम तो यहाँ पर थे ही नहीं, हम तो कोई कार्रवाई नहीं की है। आप CCTV से देखिए, आपने कहाँ वहाँ आकर रहता था, कहाँ आप ही के ज़मीन पर, आप ही के प्रोटेक्शन में रहता था, आप ही के यहाँ व्यवसाय करता था, आप ही के यहाँ घर में रहता था, आप ही के यहाँ निकाह किया है, और आप कहते हैं नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी को भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप किसी को भी आप मत लड़ें। जब भगवान राम लंका से युद्ध जीत करके आए, सभी के सभी आ गए, उनके साथ हजारों लाखों वानर भालू थे, सभी के सभी अयोध्या आ गए, सभी के सभी। तो भगवान राम ने कहा अब युद्ध समाप्त हो गया, अब आप अपना अपना काम कीजिए। अब गृह जाहु सखा सब, भजे हम मोहि दिधने सदा सबगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। अब गृह जाहु सखा सब, भजे हम मोहि दिधने सदा सबगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। वहाँ पर वह किला नहीं बनाया गया, वहाँ पर वह साधुओं का अखाड़ा नहीं बनाया गया। कहा कि आप लोग सभी आदमी अपना अपना कर्म कीजिए, अपना अपना धर्म का पालन कीजिए, अपने परिवार को भरण पोषण कीजिए, अपने माँ बाप का, अपने यहाँ के अपना अपना काम कीजिए। आप यहाँ पर अयोध्या में आकर के मत बैठिए।
जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम युद्ध लड़ रहे थे वह उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब डरे जा हो सखा सब भजे हो मोहि दिले। अब अपने अपने घर को जाइए। तो यह आपने बांग्लादेशी मुसलमानों को, आपने पाकिस्तानी मुसलमानों को, आपने रोहिंग्या मुसलमानों को, जब बाहरी लोग आपके घर आ जाएंगे तो आपके घर को तोड़वाएंगे। किसी भी परिस्थिति में आपके घर में अगर 5 आदमी आ गया तो वह आपका घर टूटना ही टूटना है। घर को कोई नहीं बचा सकता है। आज वही हालत मेवात में, हरियाणा में हो रहा है। उन लोगों ने आगे पत्थर फेंका और घर टूट रहा है। उन लोगों का जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ अपने खानदान का जो संपत्ति था उसको बचाते बचाते आज इतना बड़ा अच्छा बिल्डिंग बनाए। अब इस इज्जत के साथ रहते हैं। कितना मेहनत किए थे। आज वह बिल्डिंग, वह मकान आज आपके सामने में गिर रहा है, तोड़ा जा रहा है और आप बेबस और लाचार हैं। यह इसका एक ही कारण है, आप अनजाने व्यक्ति को या जाने व्यक्ति को आप अपने घर में मत दीजिए रहने के लिए। अगर 10 कुत्ता अगर आपको घेर लेगा तो आपका कोई ताकत नहीं है आपको बचा सकता है, आपको काट के खा जाएगा। आप आज जो स्थिति वहाँ के स्थानीय मुसलमानों के साथ आज जो हो रहा है, ये बिल्डिंग टूट है, आँख से आंसू बह रहा है, आँख से खून बह रहा है। वह किसी ने साजिश रची, उसमें बहुत सारे लोग साथ दिए आज, लेकिन घर टूटता है उन्हीं लोगों का। वे लोग तो भाग गए। वहाँ का पुलिस इतना सक्षम नहीं, वहाँ का विजिलेंस सक्षम नहीं है, वहाँ पर गृह विभाग एक्टिव नहीं है। अगर रहता एक्टिव तो घटना ही नहीं होती। अब तो यह करना पड़ता है उन लोगों को। मनोहर खट्टर साहब जो हैं, आपको उनको करना पड़ता है अपना इज्जत बचाने के, अपना मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए। मोदी जी का जो प्रतिष्ठा गिरा देश में और विदेश में, उसको बचाने के लिए वो अब बुलडोजर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन घर तो टूट रहा है आपका। आपने घर इसलिए टूट रहा है आपका, आपके चारों का रोहिंग्या मुसलमान आए थे, बांग्लादेशी मुसलमान आए थे। पत्थर तो हम भी फेंक सकते हैं, लेकिन भागने का रास्ता तो नहीं मिलेगा। वह तो भाग गया। अब आप क्या करेंगे? आपका आंख से आंसू, आपके सामने में आपका घर तोड़ा जा रहा है और आपके आंख से आंसू बह रहा है। या इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। इसके लिए ये जो PFI, इस्लामिक स्टेट, जिहादी गैंग का जो वर्चस्व आपको, जिसको आपने संरक्षण दिया, वो आपके घर को तोड़ने का कारण है। आप इसके लिए जिम्मेवार हैं। उसको, अपराधियों को आप संरक्षण देंगे तो घर को टूटना आम बात है। थैंक्स।